हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह हो गई है, पूजा पाठ हो गया है। आज है मेरा फास्ट, तो मैंने छत पे पूजा की है क्योंकि जो हिंदू महीना होता है पूस का, उसमें मेरा संडे संडे फास्ट रहता है। तो उसकी पूजा सूर्य देवता को देख के होती है। तो पूजा वूजा सब हो गई है और मैं बस चल रही हूँ नीचे। अभी चाय वाय कुछ नहीं हुई है, मम्मी पूजा कर रही हैं, मैंने पूजा कर ली है और उसके बाद चलेंगे चाय बनाएंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी आंखों में कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग आजकल रह रही है, लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, इंसान ही है, तबीयत ख़राब चलती रहती है। तो फ़िलहाल मैं हूँ छत पे और शैडो भी छत पे हैं और मैंने हवन भी किया था छत पे ही। शैडो बैठे हैं, चल रही हूँ, उनके कपड़े उतार देती हूँ क्योंकि धूप में, बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े पहन के बेचारा बैठा रहता है। तो चलो चलते हैं, चलेंगे नीचे, चाय बनाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से बीच बीच में मिलते रहेंगे। चलिए। तो इसकी पूजा छत पे आंगन में होती है, मतलब घर के बाहर होती है, जहाँ सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। वैसे तो सुबह सुबह कर लेना चाहिए जब सूरज निकलते हैं। तो आजकल तो सूरज जल्दी निकल आते हैं क्योंकि कोहरा वगैरह हो नहीं रहा है, तो ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। मेरी पूजा हो गई है, यहाँ से चलते हैं नीचे। नीचे चल के बनाएंगे चाय, जो कि भी किसी की भी नहीं हुई है, तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। दूध वाले बर्तन में ही मैक्सिमम बनाती हूँ क्योंकि इसको साफ़ करना होता है फिर दोबारा दूध पकाने के लिए। 3 बर्तन हैं, तीनों को एक एक करके, मतलब एक में दूध फंसा रहता है तो एक साफ़ करो, फिर एक में ऐसा करके। तो चाय मेरी लगभग बन गई है, तो चाय मैं पी लूँगी, उसके बाद फिर सबके लिए थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो मेरी ढेर सारी चाय, देख के लगेगा ना बहुत सारी है, हाँ बहुत सारी है। मैं इतनी पीती हूँ सुबह सुबह छुट्टी के दिन। इधर बन गई है कचालू, जो कि आलू की है, और धनिया, लहसुन, मिर्ची पीस के मैंने उसमें डाली है, इसलिए वो ग्रीन ग्रीन दिख रही है। सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट किया था छत से और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई, मतलब किचन में लग गई और साग बनाना था सरसों का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसको आधा प्रोसेस करके रख ली हूँ। अब उसमें तड़का तभी लगेगा जब खाना होगा। मुंह की हालत देखिए कैसी, सूखा सूखा हो गया। थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद उठूंगी, तभी कुछ काम करूंगी। तो फ़िलहाल आराम करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। संडे वैसे भी बहुत बिजी वाला होता है। चलो चलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग दोस्तों, बस हो गई है शाम, अभी चल रहे हैं शाम के काम स्टार्ट करने के लिए। पूजा मम्मी ने कर दी है, तो पूजा करने वाला काम हो गया है। चलूँगी किचन में बनाने के लिए खाना। बिस्तर में बैठने के बाद इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। पीछे टीवी चल रही बहुत तेज तेज, ये मूवी देख रहे हैं कोई, इसलिए चलती हूँ। थोड़ा सा बालों को लपेट के जूड़ा बनाऊँगी, सुबह गीले थे तो खुले ही रखी थी, अभी चल रही हूँ, लपेट लेती हूँ, उसके बाद कान को ढक लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो चलो फ़िलहाल हो गई है शाम, अभी सोचा नहीं बनाना क्या है, और चल के सोचते हैं, जो भी कुछ भी बनाना होगा बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। चलिए। मैं बनाने चल रही हूँ पालक की पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आप कहना चाहो, खस्ता। तो वो बनाने के लिए मैंने पालक को साफ़ कर लिया है, धुल के रख दिया है। इधर मैंने धनिया, लहसुन, मिर्ची इनको भी धुल लिया है, धुल के साइड में रख दिया है क्योंकि सब चीज़ों को हमको पेस्ट बनाना है। चटनी के लिए भी है और उसमें डालने के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए मैं धनिया वगैरह रख ली हूँ। और इसको कच्ची ही पीसेंगे, उबालेंगे नहीं। तो पहले मैं चटनी बना लेती हूँ क्योंकि जो भी इसमें लगा रहेगा ना, फिर पालक के साथ पीस के निकल जाएगा। तो इसको पीस लेते हैं और उसके बाद हटा देते हैं। तो ये पहले मैंने पेस्ट सारा हटा लिया है, उसके बाद मैं टमाटर डाल के इसी में चला दूँगी। इसको मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि जो मैं आटा लगाऊंगी उसमें भी थोड़ा फ्लेवर आना चाहिए, तो अच्छा लगता है। ये मैंने साइड में हटा लिया है। अब इसी में मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डाल के चटनी बना लूँगी। तो हरी धनिया की चटनी जिसको जिसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। वैसे इस सीज़न में सबको पसंद होती है, किसकी किसकी फ़ेवरेट है वो ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो अच्छी लगती है, मैं ना चटनी के साथ चावल खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सब्जी वब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के हो गई रेडी, हरी हरी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। आप घर में आराम से बनाओ, पूरे सीज़न में बनाना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में अच्छे से धनिया वगैरह आती रहती है। इधर मेरी नारियल की खीर बन रही है। रीज़न ये, कच्चा नारियल रखा हुआ था, दूध भी एक्स्ट्रा था, तो मैंने कहा बना लेते हैं, काम आ जाएगी। तो अच्छी लगती है और आप बना के ट्राई करो। मैंने रेसिपी एक बार शेयर की थी, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में इसको नहीं दिखाया। जो भी देखना चाहता है पुराना देख सकता है। तो मेरी धनिया, मैंने उधर चटनी को हटा के पालक को पीसने के लिए रख दिया है। पालक भी हम बारीक पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद इसी पेस्ट को निकाल लेंगे ये आटे वाली थाली में। 2-3 बार में पीस लिए थे और थोड़ा थोड़ा अभी इसमें जो भी सामान बचा है वो मिला देंगे, जैसे कि नमक हो गया और जीरा हो गया ये, और थोड़ा सा मोयन के लिए हल्का सा तेल डाल लेंगे ताकि ये खस्ता बने।
तो वो सब मैंने इसमें मिला लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, पानी को ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही इसी पेस्ट से इसको सानना है। आराम से सन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि पालक में सफिशिएंट पानी होता है जो कि ठीक होता है। ये देखिए हमारा हरा हरा आटा बन के हो गया है रेडी। तो बिल्कुल ऐसा ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी पूड़ियाँ भी हरी हरी बनती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर आता है। तो आप भी सीज़न में बनाओ खाओ, और बिल्कुल इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत अनहेल्दी होती है। तेल पीती ही नहीं ये पूड़ियाँ, बहुत कम तेल में बन जाती है। तो मैंने छोटकू सी कढ़ाई चढ़ा दी है जो कि है लोहे की, तो इसमें मैंने थोड़ा ही तेल डाला। इतने तेल में बहुत सारा तेल बच भी गया था लास्ट में। तो पूड़ियों को मैंने बेल के रख लिया है। अब क्या करूँगी कि एक साथ दो दो तीन तीन डालूँगी, निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर मम्मी को थाली लगा के दे दूँगी उनको, क्योंकि उनका टाइम हो गया था खाने का। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन के हो गई रेडी। अभी देखिएगा फूल के कैसे हो जाएंगे गोल मटोल, तो अच्छे से फूल जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती फूलने में। मेथी वाली थोड़ा कम फूलती हैं कभी कभी, लेकिन ये वाली अच्छे से फूल जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। लेकिन बस वही बात है, कोई बना के देता जाए तुरंत खाते जाओ, तो उससे अच्छा टेस्ट किसी चीज़ का नहीं आता। उसके क्या ही कहने, ठंडी में गर्मा गर्म आराम से खाओ तो इंसान भूख से ज़्यादा ही खा लेता है। मैं बिल्कुल मीडियम एंड स्लो पे इसको पका रही हूँ, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं बनाना क्योंकि कच्ची पालक है और पालक को पकने में लगता है टाइम। धीमी धीमी आंच पे आप पकाओगे, बहुत अच्छे से बन के हो जाएगी रेडी। मैं बहुत धीमी आंच पे बना रही थी। तेज़ आंच पे क्या होता है, ऊपर से झुलस जाती बट अंदर उसका क्रंचीनेस आता ही नहीं है। तो लीजिए हमारी थाली हो गई रेडी, जिसमें चटनी है, खीर है मम्मी की शुगर फ्री वाली, टैबलेट डली, अचार है और ये पूड़ी है। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है ना। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग बना के ट्राई कर सकते हो। ये वाली खीर के साथ ये पूड़ी, चटनी, अचार, आप चाहो तो सब्ज़ी ले सकते हो, बट इसके साथ सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सब्ज़ी का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। खाना खाने के बाद चलिए किचन में चलते हैं और बाकी के काम निपटा लेते हैं। तो मुझे लग रही थी ठंडी, क्योंकि खाने के बाद ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं बिल्कुल सरवट ढक ली थी। इतना पहन लेती हूँ ना कि ऐसा लगता है काम ही नहीं होता, लेकिन क्या करूँ, मुझे ठंड ज़्यादा लगती है तो मैं अपना सरवट सब ढके रहती हूँ। तो मैंने सर को ढक के आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया। इधर मैं कुछ तो हाँ, इनके लिए खाना गर्म कर रही थी और साथ के साथ मैं किचन के और भी काम निपटा रही थी जो कि ज़रूरी वाले थे। तो खाना हो गया है गर्म, गैस साफ़ करना बाकी है। वैसे तो मैं कई बार साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन लास्ट बार एक कपड़ा तो मानना ही पड़ता है क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना कुछ गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बस मैं यहाँ से चलूँगी, खाना वाना निकाल दूँगी, उसके बाद टहलने के लिए भी चलना है क्योंकि कई दिन से टहली नहीं हूँ। अभी आज ज़रूर जाऊँगी टहलने। और नीचे टहलो तो चक्कर आता है क्योंकि थोड़ी सी स्पेस में गोल गोल घूमना पड़ता है ना, तो मज़ा नहीं आता। इसलिए बड़े से खुले छत पे घूमो या फिर खुली जगह पे, तो टहलने में अच्छा लगता है, बोरियत नहीं होती है। टहलने को तो आप रूम में भी टहल सकते हो, लेकिन वो बात नहीं होती है क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है। अगर कम जगह पे टहलो ना तो आपको चक्कर आता है क्योंकि स्पेस नहीं होता, आपको बार बार घूमना होता है। और छत पे क्या है, बहुत बड़ा है, तो आराम से टहल वहल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी शैडो भी बाहर टहलने जाएंगे या गए होंगे, मुझे पता नहीं, नहीं अभी नहीं गए, अभी जाएंगे। और मैं क्या देख रही थी, हाँ कुछ तो देख रही थी उधर फ़ोन के पास। तो इसके बाद मैं बना लेती हूँ ग्रीन टी, जो कि आज कई दिनों बाद मैं पी रही हूँ। मैं तबीयत ख़राब थी तो मैं सच बता रही हूँ, मैं लेट जाती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं कुछ ना पीती थी ना घूमती थी, कुछ नहीं। तो आज मेरा मन किया, मैंने कहा चलो आज पीते हैं और घूमने भी चलते हैं छत पे। तो ये बन के हो गई रेडी, आप लोग भी पी लो और चलो चलते हैं, वॉक करके आते हैं। तो मैं पहुंच गई थी छत पे। इधर देख लीजिए दोनों लोग आ रहे हैं, शैडो इतने टाइम जाते हैं, इनकी आदत है 2-3 बार, मतलब सुबह शाम रात, तो ये तो फिक्स होता है। चलो हम लोग भी टहल लेते हैं। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं ऐसे छत पे आई हूँ टहलने के लिए। तबीयत ठीक नहीं तो मैं टहलने ही नहीं आती थी, तो आज मैं आई हूँ टहलने। फ़िलहाल कोहरा वगैरह कुछ नहीं पड़ रहा है, इस साल ठंड बहुत कम हो रही है। कम का मतलब गलन तो रहती है लेकिन कोहरा नहीं पड़ता, तो कोहरा जब तक नहीं दिखता तो मुझे ऐसा लगता है ना ठंडी कम है। मैं बहुत सारे कपड़े पहनी हूँ क्योंकि फिर टहलते समय ना बॉडी अंदर से गर्म होती है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो बुखार आने के चांसेस हो जाते हैं। फ़िलहाल टहलूँगी, थोड़ी देर टहल के चलूँगी नीचे, फिर वही रूटीन, हाथ मुँह धुलना सब करना। शैडो टहल के आ गए हैं, गए थे घूमने के लिए खाना वाना खा के, और मैं भी बस टहल लेती हूँ क्योंकि नहीं टहलो अजीब सा लगता है। वो तो हिम्मत नहीं पड़ती तो नहीं टहलती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, अभी ठीक हो जाऊँगी। बॉडी को जितना आराम दो उतना आराम चाहती है। अभी मैं लेट जाऊँगी तो अभी सो जाऊँगी, इससे अच्छा थोड़ा सा टहल लेती हूँ, टहलने के बाद ही लेटूँगी। चलो आप लोग भी मेरे साथ टहलो, मैं भी टहलती हूँ, चलिए। छत से आने के बाद लेके बैठ गई हूँ ढेर सारे कपड़े जो कि मैंने बेड पे ही रखे हुए थे। आज दिन भर कपड़े धुले गए हैं, तो कई बार के कपड़े तो मम्मी ने फ़ोल्ड कर दिए थे, कुछ कपड़े रह गए थे जो कि लास्ट बार धुली थी,
तो वो यहीं पे रखे थे बेड पे लाके, तो मैंने कहा चलो इनको फ़ोल्ड करके हटा देती हूँ, साइड साइड में कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये लेटते नहीं बनेगा, बेड पे रखा रहेगा तो गिरेगा इधर उधर। अब मैं भी अभी हाथ मुँह नहीं धोई हूँ, कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद चलूँगी हाथ मुँह धो लूँगी। तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे थे जो देखने में सूखे लग रहे थे लेकिन अंदर से गीले थे, तो मैं क्या कर रही थी, मैं उनको छू छू के देख रही थी कि गीले हैं कि सच में सूखे हैं। तो नहीं, कुछ कपड़े थे ऐसे। अभी क्या है ना, जिनका कॉलर मोटा है और या जीन्स है कुछ भी है, तो वो सूखता नहीं है जल्दी, अंदर से ऐसा लगता है कि सूख गया है, लेकिन जब पहनो तो ठंडा ठंडा लगता है। तो बस कपड़े तय लगा दी हूँ, 2-4 कपड़े और बचे हैं, साड़ियाँ वगैरह बची हुई हैं, उसके बाद फिर ये काम हो जाएगा फिनिश। तो आप लोग बताना, आप लोगों की सर्दियाँ कैसी जा रही हैं, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो में देख रहे हैं, बने हुए हैं, तो आगे भी देखते रहिएगा। इसके बाद चलो चलते हैं, हाथ मुँह धुल के आते हैं। तो मैं पहुंच गई थी वॉशरूम, मैंने हाथ मुँह धुला अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई थी बेड पे, और सामने देखो जितना भी सामान आपको दिखाई दे रहा है ना, सब मेरा ये सामान, किसी में ईयरिंग भरा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो मैं ऐसे सामने रखी हूँ। और एक आध दो पार्सल आए थे वो रखे हुए हैं। तो ये मेरा साइड है, तो मैं अपने साइड में सब भरे रहती हूँ, इनके साइड वाले साइड टेबल पे कुछ नहीं रखती हूँ, उनकी तरफ उनका सामान होता है। तो बस मैं कंघी कर रही थी बालों को सुलझा के, जो कि डेली का ही होता है सोने के पहले। तो मैं सुबह से चोटी तो नहीं बनाई थी, लेकिन अभी सुलझा के चोटी बना लूँगी। तो उलझ गए थे देखिए, क्योंकि खुले बाल करके लेटी थी दोपहर में। तो बस चोटी मेरी बन जाएगी, चोटी बनाने के बाद अभी थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगा लेंगे। तो जूड़ा बना के नहीं सोना चाहिए, बाल बहुत टूटते हैं, खोल के भी नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग तो बिना खोले सोते ही नहीं हैं, उनको खुले बालों में ही नींद आती। बट मैं सच बताऊँ अपना, मुझे खुले बालों में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। अगर बाल इधर उधर मुंह पे आता है तो मैं रफली चोटी कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से नहीं, रफली ही कर रही हूँ अभी भी, सुलझा के। सुलझा के करो ना तो एक अच्छी बात ये होती है कि सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बालों में मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाल सुलझे सुलझाए होते हैं, और वो बढ़िया आराम से कंघी कर लो, आप जहाँ जाना हो चले जाओ। तो बस डेली सभी को ये आदत बनानी चाहिए, सोने के पहले कंघी करके ही सोना चाहिए। हाँ हाँ, ये कई लोग बोलेंगे रात को ही सोना, ये तो है, क्रीम पाउडर कंघी की क्या ज़रूरत है। लेकिन भाई ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत, लेकिन हमारे बालों को ज़रूरत होती है कंघी करके सोने की, जो कि आप लोग को भी कोशिश करना चाहिए। तो मैंने तो कर ली कंघी, और बाल मैंने बीच में काट दिए थे अपने। तो उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ क्रीम, जो कि मैंने बना के रखी थी इस डिब्बी में भर के। जितनी भी कांच की डिब्बियाँ होती हैं मैं उन्हीं में रखती हूँ। तो गुड़हल वाली क्रीम तो आपको याद होगी, अगर आपको नहीं याद है तो जाके पीछे वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने बनाया था। तो उसको मैंने बना के रखा हुआ था, बस मुँह धुल के आई थी ना, तो मुँह पे लगा लूँगी आराम से, लगाने के बाद सोएंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रात को तैयार होकर कौन सोता है, तो भाई ये स्किन केयर होता है, स्किन केयर सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन जो है ना बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने लगा ली है क्रीम, अभी मैं हाथों पे अलग से लगाऊंगी। तो मुझे 15 मिनट चाहिए होता है सोने के पहले सारी चीज़ों को किक करके लगाने के लिए। ये हाथों की वही है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले एड़ियों की और हाथों की क्रीम बनाई थी ना, फटने वाली, तो वो लगा रही हूँ। काम करने के बाद लगा लो तो हाथ सही रहते हैं, वरना बहुत फटते हैं। मेरे तो ऑलरेडी फटे हुए हैं, तो और फट जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है उसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले से अच्छे से वीडियो में। तब तक आप सभी लोग एंजॉय करिए सर्दियों को, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, अच्छा अच्छा खाते रहिए। मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करके जाइएगा, मैं जाते जाते फिर याद दिला रही हूँ। चलिए चलते हैं सोने के लिए, तब तक आप सब लोग भी सोने की तैयारी कर लीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट सभी को, टेक केयर।